आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कि बहुत मजेदार है और मजेदार के साथ साथ ये कहानी वास्तविक भी है और हमारी लाइफ से रिलेट करती है। कैसे, आइए जानते हैं। एक कैदी होता है जिसे चार दीवारी के अंदर काल कोठरी में बरसों तक कैद करके रखा जाता है, यानी कि बहुत कम उजाला, यानी कि अंधेरे में चार दीवारों में और हथकड़ियों में जकड़ के उसे बरसों तक रखा जाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसको आजाद करने का दिन आता है। जब उसको आजाद करते हैं, वहां से बाहर निकालते हैं, जैसे ही वो कुछ धूप देखता है, खुली जगह देखता है और अचानक से हुए उस बदलाव को कबूल नहीं कर पाता है और अपने आप को फिर से दोबारा उस काल कोठरी में ले जाने की इच्छा जाहिर करता है जहां पर वो वर्षों से रह रहा था। क्योंकि जो अचानक से बदलाव हुआ वो उसको राज नहीं आया, उसको पसंद नहीं आया, बल्कि उन हथकड़ियों में अंधेरे में चार दीवारों के अंदर अपने आप को ले जाने का फैसला किया। क्योंकि वह उस चीजों का बहुत ज्यादा आदी हो चुका था, क्योंकि वह अपने आप को उस चार दीवारी के अंदर उन हथकड़ियों के अंदर सुरक्षा और आनंद का महसूस कर रहा था। तो मेरे दोस्त, ये कहानी है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब इस पूरी कहानी की जो लर्निंग है वो क्या है कि हम इंसान ऐसे ही है। जब हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा लत लग जाती है या फिर हम किसी चीज के बहुत आदी हो जाते हैं, तो उसे छोड़ना या फिर उससे बाहर निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। ये हम जानते हुए भी कि यह हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारा नुकसान कर रहा है, फिर भी हम उसे बदलना नहीं चाहते और उससे बाहर निकलने का प्रयास ही नहीं करते। और उन्हें बदलना हमारे लिए लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि बदलाव हमेशा हार्ड होता है, बदलाव हमेशा डिफिकल्ट होता है। जब हम किसी चीज को बदलते हैं तो थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, इसके बाद बदलने का कुछ चांस आता है। लेकिन हम ऐसा करना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम कष्ट सहना या फिर हार्ड वर्क करना नहीं चाहते। और वो चीजें क्या हैं जो हम छोड़ना नहीं चाहते, हमेशा आलस में पड़े रहते हैं, वो है नेगेटिव एटीट्यूड। किसी के भी बारे में या फिर कोई भी चीज हम बदलना चाहते हैं उसके बारे में नेगेटिव चीज कि इसके बाद इसमें हमें नुकसान होने वाला है या फिर बुरा होने वाला है, हमेशा उसके बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं। एंड बैड हैबिट्स, जो पुरानी और बेकार आदतें हैं उनसे छोड़ना, उनसे आगे निकलना या फिर नई आदतें, अच्छी आदतें डालना। क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड और जो पुरानी आदतें हैं, बेकार आदतें, हमेशा हमें आराम देती हैं, हमें कंफर्ट जोन में ले जाती हैं और आलस में डले रहने के लिए बोलती हैं। तो मेरे दोस्त, यदि आप अपने एटीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव करना चाहते हैं और अपनी पुरानी और बेकार आदतों को अच्छी और नई आदतों में बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। क्योंकि हम सेल्फ डेवलपमेंट के इस पहले चरण में हमने सिर्फ एटीट्यूड को समझा कि आखिर एटीट्यूड होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा, ये अभी तक हमने सीखा। लेकिन अब हम चल रहे हैं सेकंड स्टेप पर, जहां पर हम हमारे एटीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे ले जाएं, नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे बदलें और इसको हम आसानी से कैसे बदल सकते हैं, उसके लिए हम सेकंड स्टेप पर आने वाले हैं, जो कि सेल्फ डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और यदि नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि सबसे पहले किसी चीज को बदलने से पहले हमें जरूरत पड़ती अपने आप को बदलना, अपने एटीट्यूड को बदलना, अपनी सोच को बदलना। तब हम किसी चीज को बदल सकते हैं, चाहे फिर हमारी लाइफ हो, हमारी कंडीशन हो, फाइनेंशियल हो, मेंटली हो। और यदि आपने पिछली वीडियो मिस की है तो आप पीछे उनको देख सकते हैं, जहां पर एटीट्यूड को हमने बहुत अच्छे से समझा है कि हमारी जो मानसिकता है, हम सोचने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छे से समझा है कि हम क्या सोचते हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, क्या बदलने की जरूरत है।